नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी कुछ ताज़ा और सबसे अहम सुर्खियों की। समुद्र में हुई बड़ी कार्रवाई से लेकर नई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप तक सब कुछ कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सीधे समुद्र से, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखिए, 5 और 6 फरवरी को कोस्ट गार्ड ने एक जबरदस्त सी एयर ऑपरेशन चलाया। इसमें मुंबई से करीब 100 नॉटिकल माइल पश्चिम में 3 जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नेटवर्क काम कैसे करता था। देखिए, इनका तरीका बड़ा शातिर था। पहले बड़े जहाज़ों से अंतर्राष्ट्रीय पानी में सस्ता तेल लाया जाता था, फिर उसे बीच समुद्र में छोटे टैंकरों में ट्रांसफर कर देते थे। इससे कार्गो का असली सोर्स छिप जाता था और वो कस्टम ड्यूटी भी बचा लेते थे। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ तेल की तस्करी नहीं है, ये मामला सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि इस तरह की स्मगलिंग से जो काला धन बनता है ना, उसे अक्सर आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और हथियारों की तस्करी जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब समंदर से निकल के आसमान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी एयरफोर्स की ताकत कैसे और भी बढ़ रही है। 24 ये वो नंबर है जो हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर प्रोग्राम के लिए बहुत मायने रखता है। 2026 के अंत तक इतने जी जेट इंजन हमें मिलने वाले हैं। ये हमारे स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2027 से तो प्रोडक्शन और तेज हो जाएगा। हर साल करीब 28 से 30 इंजन बनेंगे। इससे हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट के लिए इंजनों की सप्लाई लगातार बनी रहेगी, जो कि एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। सोचिए, 2026 में पहली बार हमारे सुखोई फाइटर्स थाईलैंड के ग्रिपेन जेट्स के साथ मिलकर ड्रिल करेंगे, वो भी अंडमान और निकोबार के पास। और ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे आइलैंड टेरिटोरीज में लॉजिस्टिकल स्टेबिलिटी को टेस्ट करना, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू की प्रैक्टिस करना और नेवी के साथ मिलकर काम करना। ये फ्रांस, अमेरिका और ग्रीस के साथ होने वाले बड़े अभ्यासों की तैयारी जैसा है। और थोड़ा भविष्य में देखें तो साल 2028 भी बहुत खास होने वाला है। ये वो साल है जब हमारे राफेल फाइटर जेट्स पर स्वदेशी अस्त्र मिसाइल लगाई जाएगी। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब ये उन टारगेट्स को भी मार गिरा सकती है जो पायलट को दिखाई भी नहीं दे रहे। चलिए अब मिलिट्री हार्डवेयर से हटकर जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं। हाल में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो भारत और अमेरिका के बीच बदलते स्ट्रेटेजिक रिश्तों को दिखाती हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत ने एक बड़े ट्रेड स्टेटमेंट में कहा है कि वो अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने का इरादा रखता है। इसमें एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी और एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसी चीजें शामिल हैं। इसी बीच अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने भारत का एक ऐसा नक्शा दिखाया जिसमें पूरा जम्मू और कश्मीर शामिल था, जिसमें पीओके का हिस्सा भी था। ये उनके पिछले मैप से काफी अलग था। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नक्शा था या इसके पीछे कोई गहरा रणनीतिक संदेश छिपा था? क्या ये एक छोटी सी चूक थी या एक सोचा समझा डिप्लोमैटिक सिग्नल? और इन सभी डेवलपमेंट्स के पीछे एक ही फाउंडेशनल गोल है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भर भारत। इसी दिशा में भविष्य के वॉरशिप्स के लिए स्वदेशी इंजन बनाने का एक बहुत जरूरी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह हमारी नौसेना की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इस प्रोग्राम का सीधा मकसद है पावरफुल भारत में बने इंजन तैयार करना, जो हमारे भविष्य के नेवल फ्लीट को ताकत देंगे। इससे हम इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे और हमारी नेवी सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी अपडेट्स, चाहे वो स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ हो या फिर स्वदेशी इंजन का डेवलपमेंट, ये सब एक ही तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसी मिलिट्री जो लगातार मॉडर्न हो रही है और अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी के साथ हम आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, कनस्तर लॉन्च सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल को कहीं से भी, किसी भी मौसम में और बहुत तेजी से लॉन्च करने में मदद करती है। इससे मोबिलिटी और लॉन्च स्पीड दोनों में जबरदस्त फायदा होता है। तो सवाल ये है कि हमारी मशहूर अग्नि मिसाइल फैमिली में से कौन सी मिसाइल
इस एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस पर जरूर सोचिएगा।